आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ। समझ आएगी महाराज। परसों शादी एक अर्जी लगी थी, ध्यान होगा। अर्जी कहीं से आई, यहाँ अर्जी को यही कहा गया कि भाई पहले अधिकार कहीं और बनता, उसके बाद फिर पंच जो निर्णय करेंगे सो सुना जाएगा। यहां भी वही बात चल रही है कि भाई जाने अनजाने में गलती तो होती है, और गलती जहां होती है उसी को भोगना पड़ता है। आप ये समझ लो कि हम पर अगर कोई दोष लग जाए, हम रूप स्वरूप हो जाए महाराज, तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ होगा, हमारी दिशा इसलिए होगा। मैं क्षमा कर, मैं किसी पे अच्छी नहीं लगा। जी वो अपने मुंह से को बैठी वो आपने बताइए। हाँ वो आपने मौका नहीं दोगे तो सम्मान एक ने मेरे से कल बोली। अच्छा क्या कहा? अच्छा क्या कहा? जो कही कि जो महाराज जी जैसे आपके आगे बोलते नहीं मैं बोल रही हूँ। अच्छा जो महाराज जी ने जो अर्ज लगाई है वो मेरे को 12 साल की में, तब 12 साल की में मेरे को साधु संतन को झुंड, और मैं कहती कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़का हूँ बात है, तो मैंने जो अपराध किया मेरे को वहाँ सांप ने खाया, वहीं पे मेरी मृत्यु है। कल महाराज जी मैया के मैं ध्यान कर रही हूँ और महाराज जी ने सो की सो कही है। नहीं यहाँ तो महाराज मैंने नहीं कहा, कहने प्रभु की कोई अलग नहीं कहा, आप समझ। अच्छा ये समझ रहे थे घर वाले का कोई इनका घर का है, घर का नहीं है। कोई पूजा किया कतई कोई पूजा किया मेरे को महाराज जी बस ये तो कोई संत मेरे पे छीटा दे रहा हो भाई से मेरा कल्याण होगा, ऐसा मेरे को दिखता नहीं। तो बात वही कही थी कि तुम्हारा कल्याण भी संत के माध्यम से ही होगा, चाहे ये बात कही थी। तुम श्रापित हो, तुमको श्राप मिली हुई है। तुम पहले लड़के थे, लड़का था तुम्हें जन्म तो लड़की का मिला है, तुमसे जघन्य अपराध हुआ था इसलिए तुम लड़की बनी हो। तुम्हारी दृष्टि कहीं गलत थी, ये तुम लड़की बन के तुम्हारे सामने सब खड़ा। मैं उस बात में नहीं ज्यादा जानना चाहता हूं, जो मैंने मूल मंत्र था वो दे दिया। बोलो बालाजी सरकार, इसके इस प्रकार कहने पर अब बताइए, जब खुद कह जाए कोई तो इससे बड़ी बात। 12 वर्ष की थी ये बात, जो उस दिन परसों चली थी वो बात उस बेटी ने स्वयं कह दी। मैं आप सबको इसलिए समझाता हूं, मुझे कोई नहीं पड़ी है, आप मेरे पास विश्वास करके आते हो, मैं आपको विश्वास से समझाता हूं कि आप कहीं धोखा रखा जाए। कल आप यही कहेंगे और बन लो बालाजी के, और बैठ लो बालाजी के पास जाकर। अब भाई जहां मेरा नाम जुड़ेगा, बालाजी का नाम जुड़ेगा, तो मुझे भी चिंता होगी। किसी के पुत्र ने गलती की और किसी के माता पिता का नाम जुड़े तो माता पिता को बहुत ही दुख होता, संकट होता है। आप मेरी बात को समझिए, गहराई की बात कह रहा हूं महाराज। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्र जी से कहा, मुनिवर आपके कथन से ही इसकी उसको बहुत प्राप्त हो, अतः आप ही इसे अनुग्रह करें और ये आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्र जी ने अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो, इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जब से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो। सप्तऋषि बोले तुम्हें महासिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्नि शर्मा 13 वर्ष तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहे। 13 वर्ष
बैठा रहा, उसके ऊपर बामी जम गई, दीमक चढ़ गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे, तब उन्हें वाल्मीकि से उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी थी। उसमें से उच्चारण राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वहां बावी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया, और उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को तपस्या के तेज से उदासित हो रहे थे प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, हे मुनिवरो, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्ष जानते हो भगवान को 14 वर्ष का वनवास किस लिए हुआ था? और कैकेयी के बड़े प्रिय राम थे। कैकेयी कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र राम का वनवास करूं, लेकिन देवता सब चाहते थे रावण नहीं मरेगा, इस पृथ्वी से अधर्म नहीं मिटेगा, और रावण को वही मार पाएगा जो 14 वर्ष वन में रह के तपस्या करेगा। रावण का वध वही कर पाएगा जो 14 वर्ष वन में रह के तपस्या करेगा। और राम जी को 14 वर्ष का वनवास और रावण की 14 वर्ष की आयु बची थी। विधाता की विधि बड़ी निराली। एक लुटेरा महाराज उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। अगर आप निष्ठावान हैं तो आप समझ लो कि आप भी वाल्मीकि बन सकते हो। आज तक आपके बाबा की वाणी कभी यहाँ से खाली नहीं गई। वैसे बाबा बहुत कम बोलते, अर्जी भी बहुत कम लगाते, लेकिन लगाते हैं तो ऐसी लगा देते कि सूत में सूत लगा देते। बालाजी जब से आए, जो उन्होंने कहा वाणी के माध्यम से, जहां जो उच्चारण किया वैसे ही होता चला गया। हे संतो महात्माओं, मैं कहता हूं कि ये तो अष्ट सिद्धि नौ निधि, इससे बड़ा तो त्यागी बैरागी इस संसार में कोई है नहीं, जिसको अपने लिए नहीं। बालाजी किसमें खुश होते हैं? त्याग, बैराग, निश्चल, निष्कपट, निष्पाप, उदार भाव, मन सबके साथ मेलजोल, जिससे भी मिले बात फैला के। लेकिन 100 और 100 से ऊपर तो भाई शायद फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती। बात यहां पर आती है महाराज, उठकर उनने सभी श्रेष्ठ मुनियों को तपस्या के तेज से उद्धासित हो रहे थे और प्रणाम किया, और इस प्रकार कहा, हे मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंकज में डूबा रहा, आपने मुझे दीनहीन करके मेरा उद्धार कर। अच्छा एक बात बताओ, बालाजी महाराज जहां पर प्रकट नहीं होते तो इस क्षेत्र की क्या गति दुर्गति होती आप जान सकते। अब मैं देखूंगा क्यों होती, ऐसा तो नहीं होना था ना। नहीं, ऐसा नहीं होना था। आप जानते हो इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी कि राम से राम कोई कहना नहीं जानता था, सिद्धांत आदमी का नहीं था। आदमी कहीं कहीं बहका हुआ था, लेकिन आप एक सूत्र में बंधे हुए, एक सूत्र।
बालाजी धाम से आवाज जाने दो, पूरा क्षेत्र एक सूत्र में बता होता है। उपस्थित मेरे जो भी भक्तगण हैं, और उसकी ये बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स तुम एक चित्त होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि वाणी में बैठे रहो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। जो वाल्मीकि कहते हो ना, वाल्मीकि नाथुराम है, वो नहीं है, ये वाल्मीकि ब्राह्मण है। आप उनको ज्ञानी नहीं है, वाल्मीकि में ले जाते कि वो तो ऐसे थे वाल्मीकि। और इसका प्रॉब्लम क्लियर कर दी थी, और आज इसमें भी क्षमा करें, इसका प्रॉब्लम बात क्लियर हो यही। यो कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चले गए, और उनके चले जाने पर तपस्वी जनों ने मैं बैठकर श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने कुछ स्थली में आकर महादेव जी की आराधना की हमारा। अच्छा एक बात और बता देता, बगैर महादेव बाबा के आपको सिद्धि नहीं। आप किसी के भी आपका कोई भी शोक, लेकिन महादेव बाबा की तपस्या करना ही पड़ेगी। और उनकी कवि संचित पाकर एक मनोरम काव्य की रचना कर डाली, जिसे कहते हैं रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, और जो कथा साहित्यों में सबसे प्रथम उसको माना गया, साहित्यों व्यास जी तभी से अवंती में वाल्मीकिश्वर के सिर की ख्याति हुई है, जो मनुष्यों के लिए कभी तत्व शक्ति देने वाली है। बोलो सच्चिदानंद। अब आप समझ सकते हैं माता। तब संत कुमार जी कहते हैं, श्वेत पुष्प और चंदन से शुक्र श्वसन की पूजा करके उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य रुद्र लोक की प्रथा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात तब संत कुमार जी कहते हैं, जहां भगवान महाकाल है, क्षिप्रा नदी है, अत्यंत निर्बल गति को प्राप्त है उज्जैन, और जिस उज्जैनी में विशालक्षी देवी का दर्शन भी प्राप्त होता है, वहां का निवास किसको नहीं बांधता। जो मनुष्य मां नदी क्षिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता। तब व्यास जी ने पूछ लिया, महामुने वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण अंकपाद नामक तीर्थ में कैसे गए? बलराम श्री कृष्ण कैसे पहुंचे? तब संत कुमार जी ने कहा, मुनिवर बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भगवान के अवतार हैं, और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में ये प्रकट हुए। उन दोनों का रूप दिव्य है, दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण कंस और चाणूर को मारकर उग्रसेन को यदुकुल के राज पर अभिषेक किया, और पूछा, राजन अब मेरे लिए क्या आज्ञा? उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले, कृष्ण मेरा संस्कार सिद्ध होगा, तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। कृष्ण तुम्हारे रहते हुए मेरे लिए संसार की कोई भी वस्तु अब तुम दोनों उज्जैनीपुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा उग्रसेन ने कह दिया। राजा का ये आदेश पाकर बलराम श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनि मुनि के घर गए। वहां जाकर उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया, संपूर्ण आचार विचार ज्ञान प्राप्त किया। भगवान को भी गुरु के घर जाना पड़ा, वशिष्ठ जी के पास राम जी का ज्ञान लेने। बगैर गुरु के
कल्याण। और गुरु पूर्णिमा आ रही है 3 जुलाई को, कुछ दिन बचे, आज शायद 20 तारीख हो गई, 12 दिन बचे। मौसम बढ़िया हो गया। उन दोनों का रूप दिव्य था, दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण कंस और चाणू को मारकर उग्रसेन को यदुकुल के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया। पूछा राजन अब मेरे लिए क्या आज्ञा? उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया, तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु और दुर्लभ नहीं है। अब तुम दोनों उज्जैनीपुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा का आदेश पाकर बलराम श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनि मुनि के घर को गए। वहां जाकर उन्होंने 40 दिनों का कंठस्थ अभ्यास, संपूर्ण आचार विचार का ज्ञान प्राप्त करके और रहस्य तथा संगार रहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। ये सारा ज्ञान उन्होंने 64 दिन रात में ही प्राप्त कर लिया। ये संपूर्ण ज्ञान 64 दिन एवं रात्रि में प्राप्त किया। किसने? बलराम श्री कृष्ण। सांदीपनि मुनि ने उन दोनों का एक असंभव और अलौकिक कर्म देखकर सोचा, ये क्या सोचा? ये थोड़े से दिन में इतनी बड़ी विद्या को ग्रहण कैसे कर लिया? जान पड़ता है इन दोनों के रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए। ये दोनों राजकुमारों के वेश में सूर्य और चंद्रमा आ गए। तदंतर वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए महाकाल तीर्थ में गए। उन शिष्यों के साथ बलराम श्री कृष्ण भी थे। वहां उन दोनों भाइयों ने जब भगवान महाकाल को प्रणाम किया, तब वे साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, प्रभु तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो। महाकाल के दर्शन करने के भगवान श्री कृष्ण को देखकर महाकाल बोल पड़े, बोले प्रभु तुम सारे देवताओं के स्वामी हो। मनुष्य रूप में अवतरित हुए तुम्हारे द्वारा साधु पुरुष और अज्ञानी जीवों को भी सदा मुझ में ही प्राप्त होता है। अर्थात तथा मनुष्य को पीड़ा देने वाले राजा कंस आदि बला भामिनी दैत्यों को तुम दोनों ने मार गिराया। अब तुम्हें मुनियों और सिद्धों और देवताओं का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर विश्व बंधु भगवान श्री कृष्ण वहां से चले। बोले आपने जैसा कहा प्रभु मैं वही करूं। अपना अध्ययन पूरा करके कृत्य हुए श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि से हर्ष में वर्कर का आचार्य चरणों की सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या दे सकते हैं? कथा ठीक लग रही है? मौसम भी सुंदर है, काली घटा है। महाराज अभी 2 दिन पहले जो लपटकी बिल्कुल तड़ातड़ मार पड़ रही थी, बाबरे है गए सब आज तक मरे महाराज गोरे से काले है गए महाराज। सच्चे दरबार उनका ये प्रिय वचन अब तो गोरे निकल आए, फिर 2 दिन से बादल है चल गए ना। हाँ। उनका ये प्रिय वचन सुनकर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था, उसे तीर्थ यात्रा के प्रभाव क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जंतु ने मार डाला। मैं उसी पुत्र को तुम लिया देना ही चाहते हो। अगर गुरु दीक्षा को देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को समुद्र में जीव जंतु ने मार डाला है, उसे लाके मुझे दे। बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ चले गए और प्रभाव क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवान मेरे जल में पंचजन नामक का एक महादैत्य रहता है।
महाराज एक दैत्य रहता है मेरे अंदर, पंचजन नाम है। उसी ने तिमी का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया, बता भी दिया। तब गिराव रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर में स्थिर शंख का ग्रहण किया और उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया तब वे वर्ण लोक में गए और वर्ण देव से बोले, भगवान मुझे एक महारथ दीजिए। उसका शरीर फाड़ दिया, बालक बाल नहीं दिखा, संग ले गए, जिस पर आरूढ़ होकर वे प्रेतराज यम का दर्शन करूं। यह सुनकर वरुण जी ने प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण को रथ प्रदान किया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हो गए, दे दिए और उनकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण चंद्र जी, पहले चंद्र रामचंद्र जी सिंह नहीं लगाते थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सिंह लगा लिए नहीं, रामचंद्र कृष्णचंद्र ये भी क्षत्रिय वंश में आए थे लेकिन सिंह नहीं लगाते। ये तो हमारी मृत्यु लोक में सिंह लगा लिए, अगर बगैर सिंह के बन जा वही ठीक हो मेरे महाराज। श्री कृष्णचंद्र उस पर आरूढ़ हुए, तदंतर वे यमलोक के लक्ष्य करके दक्षिण दिशा और चले गए। साहित्य किरणों से आवृत यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने शंख हाथ में ले लिया और खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोकवासी भयभीत हो गए। शंख की ध्वनि से भगवान ने जब शंख बजाया जोर से, यमलोकवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यात्रा भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ और उन नरकों में जलती हुई आग स्वतः बुझ गई। जगदीश्वर श्री कृष्ण के नरक के समीप पदार्पण करने पर सबके पापों का नाश हो गया, सभी पापी नरक से छूट गए और अच्छे धाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक सूने हो गए। यह देखकर यमराज के दूतों ने नरकों की ओर जाने वाले उनको रोका मारा। तब दूत बोले, वीरेश्वर बोले, वीरभर इस मार्ग से अपना रत्न ले जाइए, क्योंकि ये पर स्त्री हरण, पर धन करने वाले पापी अपने पाप के फल से यमराज की आज्ञा के अनुसार उदोगति को प्राप्त अपने पाप हो रहे हैं। हम आप इस मार्ग से कृपया करके नहीं जाए। जिन्हें करोड़ों वर्षों में नरक से छूटना चाहिए था, वे आपका दर्शन करके तत्काल स्वर्ग को जा पहुंचे।